इमरजेंसी में पैसे की अचानक जरूरत पड़ जाए तो दिमाग में सबसे पहले पर्सनल लोन का ख्याल आता है। लेकिन क्या ये हमेशा सही डिसीजन है? तो चलिए आज हम पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट के बीच का असली कैलकुलेशन समझते हैं ताकि आप बैंक के फाइनेंशियल ट्रैप से बच सकें। सबसे पहले समझते हैं पर्सनल लोन के मार्केट डायनामिक्स को। जब आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको एक लमसम यानी एक मुश्त रकम बैंक अकाउंट में मिलती है। इस पूरी रकम पर पहले दिन से ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, भले ही आप वो पैसा खर्च करें या नहीं करें। दूसरी तरफ है ओवरड्राफ्ट यानी ओडी फैसिलिटी। ये आपके एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाली एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट है। इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर फीचर ये है कि आपको इंटरेस्ट सिर्फ उसी अमाउंट पर देना होता है जितना आपने विड्रॉ किया है। तो चलिए इसे कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए बैंक ने आपको 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन दिया है और आपने सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च किया, फिर भी आपको इंटरेस्ट पूरे 5 लाख पर देना होगा। लेकिन अगर आपको 5 लाख की ओडी लिमिट मिली है और आपने सिर्फ 1 लाख निकाला तो इंटरेस्ट सिर्फ उस 1 लाख पर ही लगेगा। अब अगर रीपेमेंट की बात करें तो रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में भी दोनों का ब्लूप्रिंट बिल्कुल अलग है। पर्सनल लोन में हर महीने एक फिक्स ईएमआई जाती है। अगर आपके पास अचानक से एक्स्ट्रा पैसा आ जाए और आप लोन पहले चुकाना चाहें तो बैंक आप पर भारी फोरक्लोजर चार्जेस लगाता है। लेकिन वहीं ओवरड्राफ्ट के केस में ऐसा कोई रिजिड ईएमआई स्ट्रक्चर नहीं होता। आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं और जब हाथ में पैसा आ जाए उसे वापस अकाउंट में डाल सकते हैं। पैसा वापस डालते ही आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो जाएगा और इंटरेस्ट का मीटर भी डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और कोलैटरल की। पर्सनल लोन पूरी तरह से आपकी इनकम और सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। ये एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट है जिसके लिए आपको कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती, इसीलिए इसके इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई होते हैं। लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरीकों से ली जा सकती है। आप अपने सैलरी अकाउंट पर अनसिक्योर्ड ओडी ले सकते हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस पॉलिसी पर सिक्योर्ड ओडी लेना एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन हैक है। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट तकरीबन 11% से शुरू होकर 20% तक जाता है। वहीं सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट का रेट इस बात पर निर्भर करता है कि कोलैटरल क्या है। अगर ओडी आपकी एफडी पर है तो बैंक एफडी के रेट से सिर्फ 1 या 2% ज्यादा चार्ज करता है। अब सिबिल स्कोर का इम्पैक्ट समझना भी बहुत जरूरी है। जब आप बार बार पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट इंक्वायरीज की वजह से आपका स्कोर डाउन हो सकता है। लेकिन ओडी लिमिट एक बार अप्रूव होने के बाद आप उसे अपनी लिमिट के अंदर बिना स्कोर गिराए कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? अगर आपको शादी, घर के रेनोवेशन या मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक साथ बड़ा अमाउंट चाहिए तो पर्सनल लोन बेहतर ऑप्शन है। इसमें आपको पैसा चुकाने की एक फिक्स टाइमलाइन मिल जाती है। लेकिन अगर आपको बिजनेस की वर्किंग कैपिटल के लिए या महीने के अंत में शॉर्ट टर्म कैश क्रंच के लिए पैसा चाहिए तो ओवरड्राफ्ट आपके लिए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है। तो अपनी कैश फ्लो रिक्वायरमेंट को समझें और इन दोनों टूल्स का स्मार्टली इस्तेमाल करें। आपकी जरूरत से जुड़ी ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।